सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर अपने सभी बहुजन, पिछड़ा वर्ग और देशवासियों को आज यानी कि 25 दिसंबर मनुस्मृति दहन पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे देश भारत में मनुवाद यानी कि ब्राह्मणवाद मनुस्मृति नामक ग्रंथ को बहुत ही महान और सनातन धर्म का हिस्सा बताता है और मनुस्मृति ने हमेशा मानव हित में काम किए हैं। मनुस्मृति में जो भी कुछ लिखा है वह सब जनमानस हित में है। यह कहना है ब्राह्मणवाद यानी कि सामंतवाद का। आखिर जब मनुस्मृति नामक इस महान ग्रंथ, यह जो महान ग्रंथ है, इसमें सभी जनमानस के लिए एक समान और जनमानस के हितों के लिए और उनकी रक्षा के लिए जब यह महान ग्रंथ लिखा गया था तो फिर आखिर ब्रिटिश शासन से लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के काल में भी आखिर मनुस्मृति नामक इस ब्राह्मणवाद और सामंतवादियों के महान ग्रंथ जिसका नाम मनुस्मृति है, इस पर आखिर विवाद क्यों होता रहा और क्यों ब्रिटिश सरकार से लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महामानव ने आखिर क्यों जब मनुस्मृति नामक ग्रंथ इतना महान है तो इस पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगाए गए। और ब्रिटिश शासन काल में भी मनुस्मृति को एक काला कानून नामक किताब कहकर इसका विरोध क्यों किया गया। जी हाँ साथियों, ब्रिटिश काल में भी मनुस्मृति नामक इस ब्राह्मण और सामंतवादियों के महान ग्रंथ पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए थे। यहां तक कि ब्रिटिश शासन में मनुस्मृति का एक तरह से खात्मा ही कर दिया था, एक तरह से इसको दफन ही कर दिया था और एक तरह से मनुस्मृति नामक महान ग्रंथ में जो भी नियम और कानून हम शूद्र, बहुजन और पिछड़ा वर्ग के लिए थे, उन्हीं सबको समाप्त कर दिया गया था ब्रिटिश शासन काल में ही। मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को वह सब बातें बताऊंगा कि जो आप लोगों ने नहीं सुनी होंगी, बशर्ते आप लोगों को मेरे इस वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहना पड़ेगा। साथियों, लॉर्ड मकौले अंग्रेजी के प्रखंड विद्वान और समर्थक थे। इनका जन्म 25 अक्टूबर 1800 ईस्वी को इंग्लैंड के लेस्टरशायर नामक जगह पर हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार भारत के लिए प्रथम विधि आयोग का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मकौले बनाए गए और 10 जून 1834 को लॉर्ड मकौले भारत पहुंच गए थे। 6 अक्टूबर 1860 को लॉर्ड मकौले द्वारा लिखी गई भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड भारत में लागू हुई थी। आईपीसी लागू होने पर कानूनी तौर पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी एक बराबर कर दिए गए थे और मनुस्मृति का वर्ण भेद, अमानवीय काला कानून एक तरह से खत्म कर दिया गया था। या यूं कहना भी गलत नहीं होगा कि 6 अक्टूबर 1860 को भी मनुस्मृति विधान को दफन कर दिया गया था। जी हाँ साथियों, 6 अक्टूबर 1860 को भी मनुस्मृति नामक विधान या मनुस्मृति का विधान जो हमारे देश भारत में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन सब के ऊपर थोपा गया हुआ था, लादा गया था, उसको भी लॉर्ड मकौले ने 6 अक्टूबर 1860 को मनुस्मृति विधान को एक तरह से दफन ही कर दिया था। उसके बाद आखिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 25 दिसंबर सन 1927 को का वो दिन था जब बाबा साहब ने मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया था।
महाराष्ट्र के तत्कालीन कोलाबा जिला स्थित महाड़ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने समर्थकों के साथ मनुस्मृति का अध्ययन किया था। साथियों, यह आखिर ब्रिटिश शासन में भी जब मनुस्मृति का विरोध हुआ था और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वह तो भारत देश के थे, मगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब देखा कि एक ऐसा महान ग्रंथ जो हम सभी भारतीयों पर थोपा गया है, लागू कर रखा है, मगर उसी एक महान ग्रंथ में 4 वर्ण बना रखे हैं, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जाति धर्म के लोगों के लिए अलग अलग कानून क्यों है। जब एक महान ग्रंथ है तो फिर उस एक महान ग्रंथ में इस पृथ्वी पर सभी जनमानस पर एक समान कानून व्यवस्था आखिर क्यों नहीं है। यह बात डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिल, दिमाग और आत्मा को कौंध गई थी कि इस पृथ्वी पर ऊंच नीच, जातिगत भेदभाव, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को नीच मानता है, एक धर्म, एक जाति दूसरी जाति के लोगों को नीच मानती है और अछूत मानती है। यह तो बहुत बड़ा भेदभाव है। आखिर जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा कि जो ग्रंथ, जो महान ग्रंथ या जो किताब या जो भी वस्तु जनमानस या मानव में ऊंच नीच का भाव पैदा करती है, जातिगत भेदभाव बनाती है, ऊंचा नीचा बनाती है, यदि जातिगत भेदभाव और मानव को एक बराबर और एक समान बनाना है, तो क्यों ना उस महान ग्रंथ जिसका नाम मनुस्मृति है, जिसमें जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच था, महिलाओं के लिए इतने सख्त और इतने निंदनीय कानून हैं, और जिस महान ग्रंथ में ब्राह्मणों को सभी अधिकार और सारे कानून दे दिए हैं, क्यों ना मैं उस महान ग्रंथ का ही नाश कर दूं, क्यों ना मैं उस महान ग्रंथ को ही अग्नि के हवाले कर दूं, जिसमें एक मानव दूसरे मानव को ऊंच नीच ठहराता है, जातिगत भेदभाव करता है। इसी बात से शुद्ध होकर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 25 दिसंबर सन 1927 को मनुस्मृति नामक महान ग्रंथ को अग्नि के हवाले कर दिया था, यानी कि मनुस्मृति नामक ग्रंथ को जला दिया था। इसीलिए साथियों, आज का जो दिन है यानी कि 25 दिसंबर हम बहुजनों और पिछड़ा वर्ग और देशवासियों के लिए एक दिवाली जैसा दिन है। तो इसीलिए मैं एक बार फिर अपने सभी बहुजन, पिछड़ा वर्ग और देशवासियों को मनुस्मृति दहन पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और यदि आप लोगों ने मेरा अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग मेरे अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स तो जरूर किया करें। और एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।